तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ देख लीजिए। पूरे के पूरे 20,000 रुपये की लिमिट, जी हाँ, पूरे के पूरे 20,000 की लोन लिमिट मुझे इस एप्लीकेशन से मिल रही है। अब इस जो लिमिट है इसको मैं सीधा अपने बैंक खाते में विड्रॉ कर सकता हूँ, इसकी मदद से अपने बिल पे कर सकता हूँ और इसको QR कोड की मदद से स्कैन करके कहीं भी पेमेंट कर सकता हूँ। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का डिटेल प्रोसेस बताऊँगा कि यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई मैंने कैसे करा था, और इस एप्लीकेशन का एक और मैं फ़ायदा बताऊँ कि यहाँ पर जो भी लोन मिलता है, यहाँ पर जो भी बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करी जाती है वो बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के होती है। जी हाँ, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के यहाँ पर लोन दिया जाता है। यानी अगर मैं 20,000 की अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहूँगा तो मेरे को एक भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, ना ही कुछ कटेगा। पूरा का पूरा 20,000 ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। आज की इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का डिटेल प्रोसेस बताऊंगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। बस अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में जाना है तो वीडियो तो एंड तक वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस एप्लीकेशन के अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर लोन के ऊपर इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, सेम डे डिसबर्समेंट मिलता है। यानी जिस दिन लोन के लिए कोई व्यक्ति अप्लाई करेगा उसी दिन उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर जाएगी। स्कैन एंड पे एनीवेयर का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से कहीं भी पेमेंट करी जा सकती है। EMI फ्री रीपेमेंट का ऑप्शन मिलता है। यानी देखो, अगर मैं 20,000 का लोन ले रहा हूँ तो चाहो तो 20,000 के लोन को मैं EMI के साथ तो दे ही सकते हैं, लेकिन EMI के फ्री मतलब एक साथ भी वापस कर सकता हूँ। यहाँ पे 100% सेफ और सिक्योर तरीके से लोन मिलता है, और यहाँ पर मैं अपने स्पेंड्स को, जो भी मैं खर्चे करता हूँ उनको भी यहाँ पर ट्रैक कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगाया जाता है। जो भी लोन मिलता है ये बिना किसी हिडन चार्जेस के मिलते हैं। यानी जो भी चार्जेस लगाए जाएंगे लोन के ऊपर वो मुझको पहले बता दिए जाएंगे कि ये चार्जेस देखने को मिलेंगे। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ से लोन लेने के लिए इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, एज 21 साल होनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति है आइडेंटिटी प्रूफ उसके पास होना चाहिए। वह व्यक्ति सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो सकता है, और मंथली इनकम उसकी 4,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वह व्यक्ति लोन लेता है। अब इनकम होनी कितनी चाहिए इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये एप्लीकेशन के अभी मुख्य फीचर्स थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। अब चलिए अप्लाई प्रोसेस की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ। तो भाई अभी एप्लीकेशन का नाम बताऊँ तो उसके लिए आपको या तो क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल या फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र है उस पर जा सकते हो। अभी मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे जा रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करो और यहाँ पर जो सर्च और टाइप URL लिखा होता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लिखना है dietjk.in। ध्यान से देख लीजिए क्या लिखना है, किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। आपने यहाँ पर गूगल पर जाकर लिख देना है dietjk। पहले आप लिखोगे डाइट, फिर आप लिखोगे JK, फिर आपने सिंपल .in लिख देना है। इसके बाद आपके सामने जो पहला लिंक आएगा, देखिए टॉप लोन ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पे आएंगे। अब इस वेबसाइट पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोन के कंपनीज, अलग अलग प्रकार के ना लोन के जो ऑप्शंस होते हैं पर्सनल, इनके बारे में जानकारी मिलती है। चाहे आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन चाहिए, नीचे आप देख लीजिए अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे किश्त लोन ऐप हो गया, नीचे और एप्लीकेशंस का नाम आप चेकआउट कर सकते हैं। बैंकों से अगर लोन चाहिए, अगर आप पर्सनल लोन बैंकों से लेना चाहते हैं या कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ICICI बैंक पर्सनल लोन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन, कैशी लोन ऐप, अलग अलग प्रकार के लोन, न्यू लोन ऐप हो गया। इनके अलावा नीचे जाओगे तो थोड़ा सा देखने को मिलेगा आधार कार्ड की मदद से अगर आपको लोन चाहिए, आधार लोन चाहिए तो आधार लोन के ऑप्शन आते हैं। वहीं देखोगे अगर आपको लोन चाहिए बिना किसी पेपर वर्क के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। रीसेंट पोस्ट में देखोगे जो अभी कंपनियां नई यहाँ पर पोस्ट हुई हैं जैसे किश्त हो गया, फ्लेक्स भी हो गया, 5 हो गया, बेटर प्लेस हो गया, क्रेडिट भी हो गया। इनके अलावा नीचे जाओगे तो रैंडम पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि SBI यात्रा क्रेडिट कार्ड, ओलिव लोन ऐप, कैशी लोन ऐप, ट्रू बैलेंस लोन ऐप, इंस्टा मनी हो गया। इसके अलावा थोड़ा नीचे जाओगे तो पॉपुलर पोस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, बडी लोन ऐप, होम क्रेडिट, कैशी लोन ऐप, ट्रू बैलेंस, ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब अपने करने के यहाँ पर ऊपर आओगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 3 लाइन्स देखने को मिल रही हैं इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करोगे, इसके बाद जहाँ पर चेकआउट करोगे पर्सनल लोन अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, बैंक लोन अगर बैंक से लोन चाहिए, आधार लोन, न्यू लोन ऐप, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए अभी देखो जैसे मैं पर्सनल लोन पे क्लिक करता हूँ, पर्सनल लोन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने वो सारी कंपनीज आ जाएंगी जो घर पर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन की मदद से पर्सनल लोन दे सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर। जहाँ पर देखोगे कि ऐसे अलग अलग कंपनी जैसे किश्त लोन ऐप हो गया, फ्लेक्स पे हो गया, इनके अलावा जाओगे 5 पर्सनल लोन हो गया, बेटर प्लेस मनी लोन ऐप हो गया, क्रेडिट भी हो गया, ब्रांच हो गया, नावी इंस्टेंट लोन ऐप हो गया, माई शुभ लाइफ हो गया, रिंग लोन ऐप हो गया, होली लोन ऐप। इनके अलावा नीचे जाओगे यहाँ पर आपको ना पेजेस देखने को मिलेंगे, जैसे देख लीजिए 2, 3। अभी देखो अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, मैं अभी 3 पे क्लिक हो गया। देखो अगर 3 पे क्लिक करोगे तो आप सीधा 3 पेज पर आओगे कि हाँ वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन दी होगी, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हो। अभी जैसे मैं 2 पर आता हूँ तो
पर देखो 2 पेज नंबर पे जोन सी एप्लीकेशन होगी, जैसे देख लो इंस्टा मनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट भी लोन ऐप। अभी मेन क्या है कि आपको ना कंपनी ढूंढनी है, जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपनी देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा देखोगे तो एक कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। उस कंपनी का नाम मैं बता दे रहा हूँ। कंपनी का नाम है फ्लेक्स पे लोन ऐप। जी हाँ, देख लीजिए, फ्लेक्स पे लोन ऐप घटिया सिविल स्कोर पे पर्सनल लोन दे रही है, घर पर बैठे बैठे 30,000 रुपये तक का लोन। आपने क्या करना है, जो रीड मोर का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इस आर्टिकल को अच्छी तरह से पूरा पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर ना पूरी डिटेल दी हुई है इस एप्लीकेशन के बारे में, कि यहाँ पर अगर मैं पढ़ के बताऊँ आपको कि ये पर्सनल लोन देने वाली एप्लीकेशन है। 21 एज होनी चाहिए, 8,000 रुपये यहाँ पर न्यूनतम सैलरी होनी चाहिए, 4,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर 19% से लेकर 55% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस 0 से लेकर 1250 तक जा सकती है। वो जो लोन है 3 से लेकर 36 महीने यानी तकरीबन 3 साल के लिए मिल सकता है। 100% ऑनलाइन है, इनका फ्लैक्स नंबर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा अपने आर्टिकल अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पर कितना लोन मिल सकता है, कितने समय के लिए, कितने ब्याज दर पे। पूरा का पूरा आर्टिकल एक बार जब अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपने करना क्या है, वो ऊपर आ सकते हो, आपको अप्लाई नो के बटन देखने को मिल जाएगा। लोन के लिए अप्लाई डायरेक्ट कर दोगे। बस आपने करना क्या है, यहाँ पर गूगल पे जाना है, गूगल पर जाके लिख देना है, यहाँ पर ऊपर मैं बता रहा हूँ dietjk.in, और आप इस वेबसाइट पे आओगे और लोन के लिए जानकारी प्राप्त करके लोन के लिए अप्लाई कर दोगे। तो भाई अभी मैं एप्लीकेशन के अप्लाई प्रोसेस में आ चुका हूँ। यहाँ का सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, इसका मोबाइल नंबर एंटर किया, एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे 6 डिजिट का एक OTP आना था मोबाइल नंबर पे, वो OTP भर के कन्फर्म OTP पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना होता है, तो वो पासवर्ड क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है। सबसे पहले आइडेंटिटी डिटेल में अपना फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, जेंडर बताएंगे कि मेल है, फीमेल है या कुछ और है, फिर डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, फिर पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल देनी है कि ईमेल एड्रेस बता देना है, ठीक है, रेजिडेंस एड्रेस देना है, पिन कोड दे देना है कि कहाँ पे रहते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देंगे कि एम्प्लॉयमेंट की टाइप क्या है, कि सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कंपनी का नेम क्या है, नेट मंथली इनकम कितनी है, व्हेन डज योर सैलरी गेट क्रेडिट, आपकी सैलरी कब आती है, हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, सैलरी रिसीव कैसे करते हो। यहाँ पर मेरे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक मिलता है बैंक ट्रांसफ़र, एक मिलता है चेक, एक मिलता है कैश। आपने बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करना है, फिर क्या आपकी हाउस होल्ड इनकम पर ईयर की 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देख लो बैंक के बारे में डिटेल दे देनी है। इसके बाद यहाँ पर लोन इंस्टेंट अप्रूवल में चला जाएगा, हमको लोन कितना मिलेगा पता लगेगा, डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, प्रोफाइल को इवेल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद लिमिट एक फाइनल करके दी जाएगी, हमने थोड़ी देर वेट करना है। और इसके बाद देखोगे 20,000 रुपये की लिमिट यहाँ पे फाइनल करके दे दी गई है, जिस पर प्रोसेसिंग फीस 0 रुपये की लगाई जा रही है। कंडीशनल इंटरेस्ट रेट मेरे को यहाँ पे पर मंथ 0 का देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद लोकेशन की परमिशन दे देनी है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, जिसमें यहाँ पे देखोगे पैन कार्ड और नीचे दिए गए 3 में से एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। फिर अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे बताया गया है कि पूरी फोटो यही होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कैप्चर होना चाहिए। फिर गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर देंगे। चाहे तो हम डॉक्यूमेंट के अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो को खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस का प्रूफ देना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस का फ्रंट और बैक हम एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन में आके हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, हमने आधार कार्ड का नंबर डालना है, फिर जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, फिर हमने एग्री एंड साइन करना है। उसके बाद लोन एग्रीमेंट को डाउनलोड कर लेना है। तो प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर देना है, इसको सिलेक्ट करना है, सेंड OTP पे क्लिक करके OTP आएगा, हमारा अकाउंट साइन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर रिपेमेंट को सिक्योर करना है, यानी जो भी मैं यहाँ पे लोन लूँगा उसको वापस भी तो करना है। तो उस वापस करने के लिए ई-मैंडेट को रजिस्टर करेंगे। अब ये ई-मैंडेट क्या होता है, जितने भी समय के लिए मैं लोन लूँगा, चाहे मैं 4 महीने के लिए लोन ले रहा हूँ, 6 महीने के लिए लोन ले रहा हूँ, जितनी भी मेरी किस्तें बनेगी वो खुद ब खुद मेरे बैंक अकाउंट में से इस कंपनी के पास चली जाए। ये इस चीज़ को सेटअप करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ना हम ना यहाँ पर रिपेमेंट कभी करने का भी भूलते नहीं है और हमारी पेमेंट कभी मिस नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए 2 विकल्प आ जाते हैं, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग।
बैंकिंग, इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग का। फिर एक बार जब चीज़ टैप कर लेंगे, थोड़ी देर हम वेट करेंगे और इसके बाद देखोगे हमारी लिमिट यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। 20,000 रुपये की लिमिट है, हम इस एप्लीकेशन से मिल चुकी है। इसको मैं सीधा बैंक खाते में विड्रॉ कर सकता हूँ, बिल पे कर सकता हूँ और QR कोड की मदद से स्कैन करके पेमेंट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट को यहाँ पे इंक्रीज भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इंक्रीज? बस आपने करना है क्या है, जो भी हम यहाँ पे पेमेंट अपनी सैलरी बताई है उस सैलरी को यहाँ पे वेरीफाई करना है और उसके बाद लोन की अमाउंट जो भी होगी बढ़ जाएगी। जैसे 20,000 है तो क्या पता है 30,000 या फिर 40,000 भी हो सकती है। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है। होप करता हूँ आपको मैंने दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इस वीडियो में।